वैक्सीन दोस्त अमित मोदी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्लू के बारे में। फ्लू जिसे इन्फ्लुएंजा भी बोला जाता है, काफी लोग इसे अक्सर सर्दी, खांसी, बुखार इसके साथ कोरिलेट करते हैं, बट ये काफी गंभीर हो सकता है। एज अ वैक्सीन एक्सपर्ट मैं आपको आज बताने वाला हूँ फ्लू क्या होता है, ये कैसे फैलता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इससे कैसे बच सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं फ्लू के बारे में। फ्लू जिसे इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है, ये एक रेस्पिरेटरी बीमारी है जो कि हमारे नाक, गले और इवन लंग्स को इन्फेक्ट कर सकती है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा के जनरली दो प्रकार होते हैं, इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी। दोनों ही प्रकार ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं। इन्फ्लुएंजा ए के फर्दर दो सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि H1N1 एंड H3N2। H1N1 को कॉमन भाषा में स्वाइन फ्लू भी कहा जाता है और H3N2 की वजह से आजकल काफी आउटब्रेक्स देखने मिले हैं। इसीलिए इन्फ्लुएंजा ए वायरस की वजह से सबसे ज्यादा सीजनल एपिडेमिक्स देखने मिलते हैं। इन्फ्लुएंजा बी ये भी खतरनाक हो सकता है, बट इसके सिम्टम्स इन्फ्लुएंजा ए के कंपैरिजन में काफी माइल्ड होते हैं। अक्सर लोगों को यही लगता है कि फ्लू मतलब कॉमन कोल्ड और इसीलिए लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं, बट आपके वैक्सीन दोस्त होने के नाते मैं आपको बता दूं कि फ्लू और कॉमन कोल्ड बहुत डिफरेंट है। फ्लू एब्रप्टली यानी कि सडनली डेवलप हो सकता है, जबकि कॉमन कोल्ड डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है। फ्लू में कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि जनरली आपको कॉमन कोल्ड में देखने नहीं मिलेंगे। वो है हाई फीवर, बॉडी एक एंड फटीग। एडिशनली फ्लू में कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना है, जैसे कि निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, साइनस इन्फेक्शंस। These can result into hospitalization and in rare cases it can even result into death। अब आप शायद यही सोच रहे होंगे ना कि मुझे और मेरे परिवार को तो फ्लू होने का खतरा कम है, पर मैं आपको बता दूं इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल एजेस, हर किसी को फ्लू होने का रिस्क है, क्योंकि फ्लू एक बहुत ही फास्ट रेप्लिकेटिंग एंड कॉन्टेजियस वायरस है। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल इन्फ्लुएंजा के ज्यादा रिस्क पर हैं, जैसे कि पहला 5 साल से छोटे बच्चे, दूसरा प्रेग्नेंट विमेन, तीसरा 50 साल से ऊपर सीनियर सिटीजन्स, चौथा इंडिविजुअल्स जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, सीओपीडी, कैंसर पेशेंट्स एक्सेट्रा, पांचवा इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, छठा जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या लैबोरेटरी वर्कर्स हैं, और सातवां जिनकी इम्यूनिटी किसी कारण से कम है। तो अब जब हम ये जानते हैं कि फ्लू होने का खतरा हर किसी को है, तो सवाल ये आता है कि फ्लू से कैसे बचा जाए। फ्लू से बचने के लिए अक्सर लोग घर के नुस्खों का इस्तेमाल करते हैं, पर मैं आपको बता दूं घर के नुस्खे जैसे कि काढ़ा या स्टीम लेना आपको शायद कुछ सिम्टोमेटिक रिलीफ दे, बट फ्लू वायरस से आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। फ्लू वैक्सीनेशन इन्फ्लुएंजा से बचने का एक बेहतरीन उपाय है, जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी जानी मानी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस रेकमेंड करती है। फ्लू वैक्सीनेशन लेने से सिर्फ और सिर्फ फ्लू से बचना ही नहीं, बल्कि फ्लू के स्प्रेड को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा कुछ और पब्लिक हेल्थ मेजर्स, जैसे कि कीपिंग सेफ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पीपल, वेयरिंग अ मास्क इन पब्लिक प्लेसेस एंड रेगुलर हैंड वॉशिंग भी आपको फ्लू से बचाने में मदद करता है। तो दोस्तों, हमने ये देखा कि फ्लू वैक्सीन एक बेहतरीन उपाय है फ्लू को प्रिवेंट करने के लिए, बट क्या ये हर साल लेनी चाहिए, और क्या हर साल फ्लू वैक्सीन लेना एक कॉस्ट इफेक्टिव उपाय है फ्लू प्रिवेंट करने के लिए? एक्सपर्ट्स की राय माने तो ये बिल्कुल है। फ्लू वायरस हर साल म्यूटेट होता है, यानी हर साल उसके स्ट्रेन्स बदलते हैं, और फ्लू वैक्सीन की इम्यूनिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीज होती रहती है। इसीलिए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर साल सर्कुलेटिंग फ्लू वायरस के स्ट्रेन्स की एक रिकमेंडेशन बनाता है, और फ्लू वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां वही स्ट्रेन्स लेके हर साल फ्लू वैक्सीन मैन्युफैक्चर करती है। हर साल फ्लू वैक्सीन लेना एक कॉस्ट इफेक्टिव उपाय है इन्फ्लुएंजा प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि द कॉस्ट ऑफ टेकिंग अ वैक्सीन इज मच लोअर एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लुएंजा एंड इट्स रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। इसीलिए हर साल फ्लू वैक्सीन लेने से आप ना ही इन्फ्लुएंजा का इंसिडेंस खुद में डिक्रीज करते हैं, बट उसका स्प्रेड विद इन योर फैमिली एंड विद इन द कम्युनिटी भी डिक्रीज करते हैं। सो ये फ्लू वैक्सीन किसे लेनी चाहिए और इसे लेने का आइडियल टाइम क्या है? क्या प्री मॉनसून इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेना मिस कर दिया हो तो आगे नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं।
फ्लू वैक्सीन पूरे साल में कभी भी आप ले सकते हैं अगर आपने प्री मॉनसून लेना मिस कर दिया। फ्लू वैक्सीन पूरे साल में कभी भी एक बार भी लेना फ्लू से प्रिवेंशन करने का एक बेहतरीन उपाय है। क्या फ्लू वैक्सीन के हेल्दी इंडिविजुअल्स में भी कुछ बेनिफिट्स हैं? जी हाँ, हेल्दी इंडिविजुअल्स को भी फ्लू वैक्सीन लेने के इमेंस बेनिफिट्स हैं। जैसे कि पहला, फ्लू वैक्सीन लेने से आप कॉस्ट ऑफ इलनेस एज वेल एज हॉस्पिटलाइजेशन काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, कॉस्ट सेविंग्स, दवाइयों के खर्चे, डॉक्टर के विजिट्स, एंटीबायोटिक्स का यूसेज काफी हद तक रिड्यूस होता है। तीसरा, इंप्रूव्स योर प्रोडक्टिविटी। फ्लू वैक्सीन साल में एक बार लेने से आप अपनी प्रोडक्टिविटी अप टू 50% इंक्रीज कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ मिसिंग आउट ऑन वर्क एज वेल एज मिसिंग आउट ऑन स्कूल। एंड चौथा, फ्लू वैक्सीन एज वेल एज मिसिंग आउट ऑन स्कूल। एंड चौथा, फ्लू वैक्सीन लेने से आप ना ही फ्लू का इंसिडेंस कम करते हैं बट उसका स्प्रेड भी कम करते हैं, स्पेशली टू दोज हु आर वल्नरेबल। एंड पांचवा, अवॉइड्स आइसोलेशन। आप इंपॉर्टेंट इवेंट्स एज वेल एज इंपॉर्टेंट फंक्शंस मिस नहीं करते हैं सो दैट आप अपनी फैमिली एज वेल एज लव्ड वंस के साथ ज्यादा टाइम बिता सकें। ये फ्लू वैक्सीन कहां और कैसे ले सकते हैं? फ्लू वैक्सीनेशन लेना बहुत ही सिंपल है। फ्लू वैक्सीनेशन आप अपने डॉक्टर के यहाँ ले सकते हैं और या फिर INVC के यहाँ अपॉइंटमेंट बुक करके ली जा सकती है। INVC यानी कि इंडिया वैक्सीनेशन सेंटर आपको आपके नजदीकी सेंटर या फिर आपके घर पर कन्वीनियंटली आपको फ्लू वैक्सीनेशन उपलब्ध करा के दे सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट invc.co.in। थैंक यू।